आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को, जो कल के वीडियो में आपने देखा था। बारीकी से सारे क्वेश्चन को हल किए थे, वही टाइप लेकर आज के बीच में फिर से पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही ढंग से देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में, रेलवे हो या एनीबॉडी, किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो सारे क्वेश्चन इजी तरीके से बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को कहना क्या चाहता है। देखिए, इसने बोला है क्या, दो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रम से 10 बजे और एक 10:30 बजे खुलती है। मान लो यहां से यहां तक दूरी है दिल्ली से पटना, दिल्ली है, ये क्या आपको दिया हुआ है, पटना दिया हुआ है, नहीं दिल्ली पटना। तो यहां से एक ट्रेन दिल्ली से ही दो ट्रेन खुलती है, नहीं। मान लेते ट्रेन ए है, ए ट्रेन क्या है, ओके। इसकी चाल दिया हुआ है, पहले चाल का 60 किलोमीटर पर घंटा। इसकी जो चाल दिया हुआ है कितना, 75 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन चलने का समय अलग अलग इसका है। अगर ये 10 बजे चलती है तो ये 10:30 पे चलती है, मतलब आधा घंटा पहले ये निकल गई, आधा घंटा बाद निकली। तो इसमें बोला गया है कि लास्ट में देखना है कि दोनों ट्रेन आपस में, ये ना 8 नंबर क्वेश्चन है जी। तो दिल्ली से कितने दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब मिलने वाला रहेगा कितने दूरी पर मिली, इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा कि कितने दूरी पर मिली, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कितने देर में मिली, इस प्रकार करेगा। और जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि आखिर जब दूरी पूछेगा तो 4 गुने समय होता है, तो समय आपको मालूम होना चाहिए। तो समय यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कितनी देर पर मिली। तो सबसे पहले इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ जाएगा मिलने वाला, मिलन वाला, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा आखिर वह समय कितना लगा इसको मिलने में। और जितने समय लगा होगा मिलने में उतना ही देर ये चला होगा, नहीं। अब ये बात आती है कि समय कैसे ज्ञात करें मिलने का। तो याद रखिएगा, जो पहले चली है, तब देखो कितना देर चली। तो मिलने में जो लगा समय, वो कैसे ज्ञात कीजिएगा, क्या, तो जो पहले चली है, क्या डिस्टेंस ले लेंगे, ये क्या होगा, वो पहले का डिस्टेंस होगा। और यहाँ दोनों चालों का अंतर या योग। अंतर कैसे, जब यह एक ही दिशा में अगर ट्रेन जाएगी तो दोनों चालों का अंतर करेंगे। और जब यह विपरीत दिशा में जब जा रही है तो दोनों ट्रेनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों चालों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इससे आपको समय ज्ञात करेंगे। ये डिस्टेंस किसका होगा, जो पहले चली है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है। और कितना देर पहले चली है, आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले चली है तो 1 घंटा में जाती है 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। क्या आप नीचे देंगे, इसका चाल देंगे तो दोनों देखेंगे कि ये किस दिशा की ओर है, ये सेम डायरेक्शन की ओर जा रही है। और जब सेम डायरेक्शन की ओर जाएगी तो दोनों चालों को अंतर करेंगे। और जब दोनों चाल, इसका 75 है, इसका 60 है, अंतर कीजिएगा तो 15 का। तो आप ये काटिएगा तो आपको आ जाएगा 2 घंटा। इसका ये अर्थ है कि 2 घंटा में मिले। ये ट्रेन पहले निकल गया था, ये ट्रेन जाकर उसको पकड़ा, क्या मतलब ये 2 घंटा चला तब ना मिला है। ये तो आगे निकल चुकी थी ट्रेन। अब पकड़ा कौन है, ये वाला पिछला ना पकड़ा है। तो पकड़ा है तो पकड़ने में लगा 2 घंटा का समय, पकड़ने में लगा 2 घंटा का समय, मतलब ये 2 घंटा चला। 1 घंटा में चलता है 75, और 2 घंटा में जाकर उसको पकड़ लेता है, मतलब 2 घंटा चला। और 2 घंटा चला मतलब कितना, 150 किलोमीटर पर उससे पकड़ लिया, नहीं। तो यहां से लिखिएगा दिल्ली से, कहां से, दिल्ली से लगा समय पकड़ने में, और कितना लगा है, तो कितने की स्पीड से पिछला का जा रही है भाई, 75 की स्पीड से, नहीं। कितने देर चली, 2 घंटा। मतलब आपको कितना जाएगा 150 किलोमीटर हो जाएगा। बात को समझ में आएगा। चलिए
उतारिएगा सबसे पहले हम लोग। उतार लिया आप लोग क्या बेटा है? देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, देखते देखते आप समझ जाइएगा, शुरू से लेकर लास्ट देखिए। अगर अच्छे लगता हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, 9 नंबर ना। 2 ट्रेन बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा और 88 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत ओर आ रही है। नहीं, एक दूसरे को विपरीत ओर आ रही है। यदि ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है, कितने बजे? 10 बजे सुबह मिलती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछ, इसमें दूरी पूछ लिया। क्या पूछ लिया? दूरी। तो सबसे पहले ये देखेंगे, एक जगह का क्या है दिया हुआ, एक जगह बेंगलोर है, दूसरा क्या है? चेन्नई। ओके, तो यहां से क्या होते कि दोनों 2 ट्रेन बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह खुलती है। क्या बजे? 8 बजे सुबह खुली है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको पूछा है कि यहां से दूरी क्या होगा? क्या दूरी आपको मालूम नहीं। तो एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो सबसे पहले देखिए 2 ट्रेन बेंगलोर है, तो बेंगलोर से जो जा रही है उससे 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, 8 बजे से नहीं, 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। उसके बाद और एक का है कितना है? 88 है, 88 ना है, 88 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रही है। अब फिर बोला कि 8 बजे सुबह चली है और उसने क्या हुआ है? 10 बजे मिलती है। 8 बजे चली है और 10 बजे क्या हो गया? मिलती। तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि आखिर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो डी है। कितना है? डी है। तो इसमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे कि आखिर इसको समय कितना लगा है। 8 बजे चली है दोनों का समय सेम है, इसमें कोई झोल नहीं है। समय अगर सेम है तो कोई झोल इसमें नहीं होगा। दोनों 8 बजे चली है और 2 घंटा में पहुंच गई। नहीं, तो 2 घंटा में पहुंच गई है, तो इसका अर्थ है कि आपको टाइम आ गया मिलने वाला 2 घंटा। नहीं, क्योंकि 8 बजे चली है, 10 बजे मिल गई है, तो 2 घंटा में ना मिली। तो इसका 2 घंटा चला। तो बोला कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब 2 घंटा ईवी चला और 2 घंटा ईवी चला, ऐसे करके कर सकते, तब ना जाकर मिला है। तो इसको कैसे क्या? 2 घंटा ये तो 72 गुने 2, आई भी 2 घंटा चला है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली। तो मानो कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से क्या करें? 8 करेंगे, 88 गुने 2, मतलब कि 2 घंटा ईवी चली है और 2 घंटा ईवी ट्रेन चली है, तब में जाकर मिलेगा भाई। बात तो समझ लीजिए। इसमें से 2 ऐसे कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 72 आप प्लस 88 नहीं, तो यहाँ से आप निकालिए, तो यहाँ से 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 1 16। इसको गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर की दूरी। बात को समझ रहे कि नहीं? देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं। इसी दूसरी तरीका से डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या कि ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। डिस्टेंस और क्या? चाल गुने समय होता है। चाल गुने क्या होता है? समय। डायरेक्ट ये भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं लिखकर। कैसे? तो देखिए, तो चाल विपरीत दिशा मिलने वाला है, तो दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों को हम क्या कर जोड़ देंगे। और समय कितना लगा है? 2 घंटा। 2 घंटा मतलब गुना कर देंगे तो क्या देगा? 320 किलोमीटर। समझ में आता है? चलो उतारिए आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 स्टेशन
ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं? एक ए है, यहां से यहां तक, यहां बी हो गया, और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 220। सही से देखेंगे पहले आप लोग, आता है फिर भी आप लोग देखेंगे ताकि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है। बोला है कि एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चाल से चलती है ना, तो ए से जो ट्रेन गई है उसका चाल देखा गया है, तो कितना है? 80 किलोमीटर पर घंटा है। फिर बोला है कि बी की ओर ये जाती है, फिर बोला गया है 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है, नहीं, बी से ए की ओर आती है, इधर ही आती है, और इसका जो चाल दिया हुआ है चला, इसका चाल दिया हुआ है वो 100 किलोमीटर। लेकिन एक बात आपने ध्यान दिए, ये 30 मिनट बाद ही चली है, ये 30 मिनट पहले चल रही। इसलिए पूछा गया है क्या कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितने दूरी पर मिली। और जब इस प्रकार के मिलने वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था या तो दूरी पूछेगा कितने दूरी पर मिली, या दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, या कै बजे मिली। जब भी दूरी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछे या कितने दूरी पर मिले, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आखिर कितने समय में वो मिला। बात तो समझ, तो समय आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये 30 मिनट बाद ये चली है, मतलब 30 मिनट ये पहले चल दी। तो इसमें फिर क्या करेंगे कि इसमें दूरी क्या लेंगे, सेम दूरी लेंगे। क्या लेंगे? सेम दूरी। समान समय में चलाएंगे इसको हम, क्या चलाएंगे? समान समय में। तो याद रखिएगा, तो समय इसको लगेगा तो 1 घंटा में जाता है या कितना? 80, और आधा घंटा पहले चल दिया। इसका ये अर्थ है तो 40 किलोमीटर चल दिया तब ये ट्रेन चली। तो यहां से यहां तक मान लेते कि यहां से यहां तक दूरी इसने चल लिया 40 किलोमीटर आधा घंटा। और मैंने आधा घंटा क्यों लिया? क्योंकि समान समय में हमको चलाना है दोनों ट्रेन को। ये आधा घंटा पहले चल लिया, तब देखिए आधा घंटा पहले चल लिया तो आधा घंटा में कितनी दूरी इसने तय किया? 1 घंटा में 80 जाता है, तो आधा घंटा कितना जाएगा? 40। अब जो यहाँ से समय आ गया, तो यहाँ जैसी ट्रेन पहुंची ए से, और बी से भी चलना चालू कर देगा और ए से भी चलना चालू कर देगा। समय दोनों को क्या वैसे 180। तो इसमें शेष कितना बच गया? तो पूरा है 240, और 40 क्या कर देंगे? 220 है पूरा, नहीं 220 पूरा है, और 40 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? 180 किलोमीटर। क्या अब 180 किलोमीटर दूरी को ये दोनों चलेगा, और दोनों को मिलने वाला समय लगेगा, वही आपको समय लगने वाला है। तो समय अभी जस्ट पता है कि समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा में क्या? स्पीड। और ये स्पीड कौन? तो देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो जोड़ेंगे, अपोजिट में जाएगा तो हटाएंगे। यही पता है नहीं, ये बात नहीं बोले थे। मैंने क्या बोला था? कम से सोचना है कम से कम। ये अगर भूल जाते हैं तो आपको सारे गलत हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घटाएंगे, अगर अपोजिट जाएगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, देखिए तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना बचा हुआ है? 180 का। ओके, और दोनों चाल देखेंगे कि ये किधर है, एक ही दिशा में कि विपरीत दिशा में? विपरीत। और जब विपरीत दिशा में होगा तो चाल जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। घटाते हैं कि जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। याद हो गया आप लोगों को? नहीं, तो जोड़ दीजिए इसको कि 80 है, कितना है? 180 हो जाएगा क्या? तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर घंटा में। क्या इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अर्थात 1 घंटा आपको लगा मिलने में। नहीं, अब देखिए क्या पूछा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से यहाँ कहीं ये मिला होगा, तो यहाँ से न चला, तो यहाँ से चला। बोला यहाँ पर है क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या ए से यहाँ से ए से जहाँ मिला वहां तक, मान लो कि यहाँ मिला तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने घंटा ही चला? एक ही घंटा। एक घंटा। 1 घंटा में जाता है 80। इसका ए से दूरी कितना होगा भाई मिलने में? तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा, मतलब 1 घंटा मिला तो 1 घंटा में कितना रहता है? 80। ये हो गया। अब पहले वो 40 चल चुका था तो 40 क्या कर देंगे इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 किलोमीटर पर ट्रेन ये मिलेगी। बात तो समझ किससे? ए से। चलो उतारिएगा, उतार ले क्या आप लोग? चलो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर की ओर 2:45 अपराह्न 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से रवाना होती है। नहीं, एक दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 1:35 अपराह्न 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से रवाना होती है। मतलब विपरीत दिशा है। दिशा क्या है? एक दिल्ली से अमृतसर की ओर और एक अमृतसर से दिल्ली की ओर। नहीं, तो पहले ये देखेंगे सबसे पहले ये दिल्ली है, ये आपको अमृतसर है। नहीं, तो यहाँ से जो ट्रेन चलती है इसका टाइम क्या कितना है? 2:45 ना है? दिल्ली से क्या है? 2:45। इसकी चाल क्या इस ट्रेन की जो यहाँ से चलेगा कितना? 50 किलोमीटर पर घंटा। 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। और जो अमृतसर से दिल्ली की ओर जो आ रही ट्रेन है वो कितने बजे चलती है? 1:35 होगा इसमें। ओके, मिनट 3 मीटर होगा अपराह्न। इसकी जो चाल है कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, इसमें बोला है कि अब दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया है 510 किलोमीटर। क्या? तब पूछा इसमें, तब बोला कि दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से कितने दूरी पर मिली, यहाँ से कितने दूरी पर मिली। दूरी पूछा है तो मैंने क्या पूछा? इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो केवल 3 ही चीज पूछबे करेगा, चौथा पूछने वाला नहीं है। या फिर कितने दूरी पर मिली, दोनों के बीच की दूरी बता, या कितने समय में मिली है। तो सारे क्वेश्चन अगर दूरी में अगर समय दे तो समय तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब दूरी पूछ दे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा आखिर मिलने में कितने समय लगा। तो मिलने में कितने समय लगा, तो इसलिए मैंने बताया था कि सेम समय में इसे चलाएंगे। कितने समय? सेम समय में। ये चलिए 2:45 पर, ये चलिए 1:35। सबसे पहले कौन चले? ये बोला कौन चलिए? ये बोला ना। तो आखिरी देखेंगे कि आखिर या कितने देर बाद ये चली है, तो क्या करें? घटा देंगे। नहीं, 2:45 एक आई बोला कितना? इसका अर्थ यहाँ से लीजिएगा, इसको घटाएगा कितना आ जाएगा? 10, इधर 1 घंटा 10 मिनट। इसका अर्थ कितना? 70 मिनट। 70 मिनट ना, 70 मिनट लिखा। तो 70 मिनट है, इसको घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। तो 60 से भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो टाइम आपको आ गया कितना? 7/6 घंटा। इतना घंटा इसने एक्स्ट्रा चला। नहीं, तो सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि आखिर इतने घंटे में वो कितनी दूरी उसने तय कर लिया। क्योंकि मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? सेम समय में चलाना है, एक ही समय दोनों गाड़ी को खुलवाना है। तो ये कितना चल लिया? ये 1 घंटा में स्टार्ट जाता है। और कितना देखेंगे कि ये दूरी कितना चला है। तो 60 गुने दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। और समय कितना समय लगा? 7/6। इसे काटिएगा आप तो कितना? 10। इसका 70 किलोमीटर ये चल लिया था तब ये ट्रेन चली। अब पूरा कितना है? 510। तो या क्या करेंगे? सबसे पहले 510 में से घटा लेंगे। मानो कि ट्रेन ये चल के यहाँ पहुंच के तब जाके ट्रेन खुली। तो यहाँ से यहाँ तक जब दूरी ज्ञात कीजिएगा तो 500
510 से 70 घटेगा, कितना हो जाएगा? 440। 400। इधर जो बचेगा आपको, यहाँ से आता दूरी बचेगा कितना? तो यहाँ से दूरी कितना चली है? इससे 70 चल लिया है। इधर कितना बचे? पूरा है 510 है, तो इसमें से घटाएगा तो कितना पड़ेगा? 440 किलोमीटर और चलना है। 440 किलोमीटर को सेम समय में चलता है क्या? आप समय किस समय से लेंगे? समय 2:45 से ये भी चलेगा और ये भी चलेगा नहीं। तो याद रखिए कि यहाँ से 2 बजकर, ये मिटा दे क्या? यहाँ नीचे में दिखता है ना, दिखता है बोला? देखिए, तो यहाँ से लेकर 2:45 से समय नहीं, टाइम क्या लगने वाला है मिलने में? तो 2:45 से लगेगा, तो इसकी दूरी कितना बचा हुआ है? 440 दूरी हो गया। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड में देखना है कि सेम में जाता है कि अपोजिट में जाता है। जब अपोजिट में जाएगा तो जोड़ेंगे, और जब सेम में जाएगा तो घटाएंगे। इधर किधर जा रहा है आप लोग बोलो? विपरीत। विपरीत जाएगा तो क्या कीजिएगा? जोड़ देंगे, जोड़िएगा। तो ये इसका स्पीड कितना है? 60 का, इसका 50। तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। काटिए इसे, ये बोला इस काटते कि 4 घंटा यहाँ से मिलने में समय लगने वाला है। अगर पूछता इसमें कितने समय में ये मिल गया तो 4 घंटा नहीं, लेकिन इसमें पूछा ये नहीं है कि कितने समय। उसे बोला कि दिल्ली से कितने दूरी पर आखिरी मिला है। तो दिल्ली से जो चल रही है ट्रेन, उसकी चाल कितना है? 50 किलोमीटर पर घंटा। 50 की स्पीड से चलती, इसका ये अर्थ है कि 1 घंटा में उसने 50 किलोमीटर जाती नहीं। इसको 4 घंटा का समय लगा है, तो 4 घंटा में कितना चलेगा? 200। दिल्ली से दूरी, इसे दिल्ली से अगर दूरी चला निकालोगे तो क्या आएगा? तो चाल है दिल्ली वाले ट्रेन को कितना? 50। और ये और गुणित को क्या करेंगे? 4 करेंगे, तो कितना आएगा? 200 किलोमीटर नहीं, क्या होगा? 200 किलो। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए।